Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं और इस वक्त बज रहे हैं रात के 12:21 लाइक 12:21 जी जनाब। और सब घर की चीज़ें हो चुकी थी बंद और हो रही थी तैयारी सोने की। तो बस यहाँ सब लोग घर में सो चुके थे, किचन वगैरह की सब क्लीनिंग हो चुकी थी और मैं भी जा चुकी थी सोने के लिए। थोड़ी देर के बाद ऑलमोस्ट अराउंड यू कैन से 2:30 पर मेरा बेटा उठ गया था, तो फिर मैंने उसको वापस सुलाया और उसके बाद वो 5:30 अगेन उठा। तो उसको सुलाते सुलाते मुझे ये टाइम हो गया था 6:11। फिर उसको लिटा विटा कर उसको वापस से करके मैं जल्दी 7:12 पे जो है वो भागी जो है वो किचन में आई, क्योंकि मुझे लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। और जो है वो मेरी बेटी का और हस्बैंड का ऑफिस, बेटी का स्कूल, तो लंच ब्रेकफास्ट सब चीज़ें चलती हैं। तो बस इतनी जल्दी के अंदर जो है ना मेरे पास कम टाइम था, मैंने फटाफट जो है सबका ब्रेकफास्ट वगैरह स्टार्ट किया बनाना। तो मैं आज आपके साथ जस्ट अपना छोटा सा एक रूटीन शेयर करना चाह रही हूँ। अगर मैं आपके साथ अपना पूरा रूटीन शेयर करूँगी तो आप लोग जो है ना वो मेरा व्लॉग जो है ना देख देख के थक जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ जब वो इन्फेंट है तो वो इन्फेंट के साथ मुझे क्या होता है कि मेरा रूटीन बहुत लॉन्ग हो जाता है और मेरा कोई टाइम सेट नहीं हो पाता है। मैं हर 2 आवर्स में 3 आवर्स में जो है ना वो अपने बेबी के साथ में लगी हुई होती हूँ। तो जैसे कुकिंग कर रही होती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ तो उसमें मुझे यही सब प्रॉब्लम्स होती हैं। बहरहाल वन डे पहले जो है मेरी बेटी ने फरमाइश करी थी कि पिज़्ज़ा खाना है मुझे, तो पिज़्ज़ा आया था, तो इसलिए आसानी हो गई कि उसका लंच मुझे बनाना नहीं पड़ा, क्योंकि उसने मुझे कहा मुझे भी पिज़्ज़ा लंच में भी चाहिए सुबह स्कूल में। तो बस यहाँ उसका लंच पैक वगैरह सब पैक करके मैंने रख दिया था और उनको करा था टाटा बाय बाय। यहाँ से जो है वो लोग जा रहे थे और उसके बाद मैं वापस आई किचन में और मैंने बनाना शुरू किया अपना और अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी हस्बैंड गए थे बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए और मैं घर पर ही थी। तो मैंने कहा चलो, और अब हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है इसकी वजह से कि वो थोड़ा सा लेट नाश्ता वगैरह इजीली हो जाता है। तो सुबह उठते ही वो सबसे पहले तो बस अपना एक चाय का कप मांगते हैं। तो उसके बाद वो जैसे थोड़ी देर के बाद लाइक अराउंड 10-11 o'clock पर जो है फिर उनको एक प्रॉपर नाश्ता चाहिए होता है। तो थोड़ी मुझे भी इजीनेस हो जाती है कि मैं ये सब काम वगैरह करके, क्योंकि जैसे सब लोग बोलते हैं कि जब बच्चा सोए जब ही आप सो जाओ, तो इट्स वेरी हार्ड कि जब बच्चा सोए जब ही आप सो जाओ। बच्चा तो जब ही सोता है जब काम का टाइम होता है, तो क्या कर सकते हैं इसमें। बहरहाल तो बच्चा ही है। यहाँ मैंने जल्दी जो है ना अपना सब नाश्ता वगैरह रेडी कर रही थी, साथ में 2-4 बर्तन थे तो वो धो रही थी। तो बहुत मुश्किल काम है भाई कि बच्चे के साथ आप भी सो जाएं। अभी मेरे ये काम डन होंगे और मैं सोचूंगी चलो सब काम डन हो गए, मैं थोड़ा सा जाके लेट ही जाऊँ और थोड़ी देर के बाद उठ जाऊँगी, क्योंकि पूरी रात हर 2 आवर्स में 3 आवर्स में जो है ना वो उठना बैठना होता ही रहता है। तो लेकिन जैसे ही आप ये बात सोचें तो वो आप देखें बच्चा उठ जाएगा आपका। बहरहाल हो चुके थे 7:45 और मैंने कहा कि जो है अपने हस्बैंड को कि अब मैं 10 o'clock पे वापस आपके लिए उठ कर आके नाश्ता नहीं बना रही, तो मैं अभी आपका नाश्ता बना देती हूँ और आप नाश्ता कर लीजिए और मैं जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी। फिर मैं एक साथ ही थोड़ा उठ के, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जब 10 o'clock पर 2-3 आवर्स उसके हो जाएंगे, क्योंकि 5:30 जैसे उसने उठा था वो बेबी मेरा, तो उसके बाद अब आप 8 o'clock पर वो भी बीच में फिर से उठ रहा था, तो मैं उसको थोड़ा बीच में हिला जुला कर आ गई थी तो सो गया था। तो उसका टाइम हो रहा था कि वो आप इससे वो 9 o'clock तक डेफिनेटली उठ जाएगा। फिर उसको 9 o'clock तक वापस उसको सुलाने में, खिलाने में, पिलाने में, चेंज कराने में तो 1 आवर कहाँ जाता है तो पता ही नहीं चलता। जो मेरे छोटे बेबी हैं, भाई अल्लाह जाने ये बच्चों के साथ क्या मामलात हैं कि माँ जब खाना खाने बैठेगी तो जो है वो अपना बच्चे शोर मचाना शुरू कर देंगे और माँ को जब सोना होगा तो लिटरली वो लाइक हिलता जुलता रहेगा ना कुछ उसके साथ होती ही रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले मसाइल चलते रहेंगे अगर अम्मा सो रही होंगी। लेकिन जहाँ अम्मा उठकर बाहर आ गई कमरे से और अम्मा ने सोचा कि चलो भाई मैं तो अब इससे ज़्यादा नहीं लेट सकती और मुझे उठना ही है, तो देखें ऐसे बेखबर सो रहे होते हैं कि जैसे भाई सारे घर का काम इन लोगों ने किया था। तो मैं अभी देख कर आई अपने बेटे को, तो वो
इतने मज़े से जो है ना सो रहे हैं और मुझे ना क्यों इतना मचल रहा था। लेकिन खैर बच्चे हैं, ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं। लेकिन ये मुझे जो है ना समझ नहीं आती है वाकई ही। मैं जिस माँ से ये बात करती हूँ वो हर माँ मुझे यही बात बोलती है कि हमारे साथ भी यही होता था, हमारे साथ भी यही होता था। तो ये क्या बात है बच्चों की कि जो है ना वो अपनी माँ को आराम करने नहीं देते, खाने नहीं देते और कुछ काम नहीं करने देते। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है? तो यहाँ पर जो है जनाब, मैं उसके बाद नाश्ता वगैरह अपने हस्बैंड को दे के चली गई थी थोड़ा नैप लेने के लिए वापस से। और मैंने उठी और उठने के बाद अराउंड 11 बजे के करीब मैंने अपना खाना वगैरह भी फटाफट चढ़ा दिया था। बहुत ईजी सी चिकन कढ़ाई में बना रही थी और ये मैंने रेसिपी ली थी अपनी एक प्यारी सी यूट्यूबर हैं हमारी, उनसे। तो मैं उनका लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पर जो यहाँ जल्दी जल्दी गूंद रहा था मेरा आटा। इस मशीन से हो गई है बहुत ज़्यादा हेल्प सीरियसली, कि ये मशीन आटा गूंदती रहती है तो इतनी देर में आप दूसरे कोई काम कर सकते हैं। वरना तो यार वो आटा गूंदते रहो, मुक्कियाँ लगाते रहो, खड़े रहो उसके आगे। आई नो आप में से बहुत सारी ख़वातीन मुझे बोलेंगी कि मैं कोई काम चोर हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं बिल्कुल काम चोर नहीं हूँ। हाँ, वो कहते हैं ना कि थिंक स्मार्ट, तो मैं वो वाला काम कर रही हूँ कि मुझे जो है आटा गूंदना है तो मैं जल्दी से आटा वगैरह गूंद के और अपना काम कर लूँ। तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए कि ज़रा ये मशीन किस तरह से आटा गूंद रही है। ये मशीन एक्चुअली होती है यहाँ पर बेकिंग के लिए। इसमें लोग जो है ना केक वगैरह के मिक्सचर्स वगैरह बनाने के लिए काम आती है। और हम देसियों ने जो है इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमने इसमें गूंदना शुरू कर दिया है आटा, जो कि यार बहुत हेल्पफुल है सीरियसली। अब तो वैसे आप अगर आटा गूंदने की एक प्रॉपर मशीन लेंगे, जैसे बोलें तो कि आटा गूंदने की मशीन चाहिए, तो वो बहुत एक्सपेंसिव ये भी है डेफिनेटली, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव बनती है। वो इसलिए क्योंकि उसका उस पर नाम लगा हुआ है कि आटा गूंदने की मशीन है। इसलिए मैंने बीच में ना रोटीमेटिक भी लिया था इंडियन, आप लोगों को अगर पता हो मैं उसकी वीडियो डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा। इंतहाई जो है ना मेरा रिव्यू उसके लिए बिल्कुल है ज़ीरो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, उसमें आटा वगैरह बहुत अच्छा गूंदता था, पेड़ा बहुत मज़े का बनता था। मैं वो पूरी वीडियो डालूंगी। और कोई वो थी शायद $1200-1500 की वो मशीन। उसमें रोटी भी बनकर आ जाती थी, मगर वो जो रोटी बनकर आती थी वो होती थी बहुत ही छोटी और बहुत ही पतली और थोड़ी सी लाइक कड़क भी हो जाती थी थोड़ी देर के बाद ना। तो वो घर में किसी को पसंद नहीं आ रही थी, तो इट वॉज टू एक्सपेंसिव। तो मैंने उसको वापस कर दिया था मे बी विद इन अ वीक, क्योंकि भाई इतने पैसे तो नहीं ज़ाया कर सकती थी मैं किसी चीज़ के ऊपर। यहाँ मैंने अपनी कर दी थी लॉन्ड्री स्टार्ट जल्दी जल्दी, और मैंने किया यहाँ पे लॉन्ड्री, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जमा हो जाते हैं। अब इन्फेंट के कपड़े अलग धुलते हैं, बेटी के कपड़े अलग धुलते हैं, हस्बैंड के अलग धुलते हैं, तो 4 टाइम मशीन लगती है। फिर आपकी बेडशीट्स और टॉवल्स वगैरह वो सब मैं अलग धोती हूँ। तो बस ये मैं ड्रायर में से पहले वाले कपड़े निकाल रही थी और मैंने जल्दी से एक जो है वॉशिंग मशीन लगा दी थी। यहाँ बहुत दिन हो गए थे मेरी पेंट्री के अंदर मुझे गए हुए, और मैंने सोचा था कि मैं पेंट्री जाके अपनी थोड़ी सी जो है भाई क्लीन करती हूँ, उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ, उसमें से एक्सपायरी चीज़ें निकालती हूँ, क्या क्या जो है वहाँ पर जमा होता जा रहा है। तो बस मैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ गई थी। तो आप इसको देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। एक बड़े मज़े की बात बताने वाली हूँ, नेक्स्ट व्लॉग मेरा आने वाला है होम टूर का इंशाल्लाह ताला। इसके बाद मैं होम टूर की अपनी वीडियो डालने वाली हूँ। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है व्लॉग आप लोगों को। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ और अपनी डेली रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और प्लीज़ लेट मी नो, बताइए ना प्लीज़ के कमेंट करके कि मैं कैसे व्लॉग्स कर रही हूँ, कैसी वीडियोज़ आप लोगों को लग रही है। Thank you for watching my videos and thank you liking my videos and thank you for subscribing my channel. Thank you again. चलें, तो जैसे जैसे आप लोग मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आप लोग देखते जा रहे हैं मेरी इसकी क्लोजेट की, उसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक बड़े मज़े का जो है ना
लतीफ़ा शेयर कर देती हूँ तो सबका मूड अच्छा हो जाएगा। तो लतीफ़ा कुछ इस तरह से है कि भाई जैसे कि बीवी होती है ना, जैसे डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन होने वाला था, तो डॉक्टर साहब ही ये ऑपरेशन करने लगे थे। उनकी मदद के लिए 2 नर्सें भी ऑपरेशन थिएटर में थीं। डॉक्टर ने बीवी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश की, मगर बीवी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने क्लोरोफार्म सुंघाकर बीवी को बेहोश करना चाहा, लेकिन उसके बाद भी वो बेहोश नहीं हुई। ये देखकर डॉक्टर साहब हुए बहुत परेशान। अब अपने परेशान शौहर डॉक्टर को देखकर बीवी ने कहा कि जब तक ये दोनों चुड़ैलें तुम्हारे साथ होंगी, मैं कभी भी बेहोश नहीं होंगी। तो ये था एक छोटा सा लतीफ़ा आप सब लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों का दिन अब इसके साथ अच्छा गुजर जाएगा। तो कीप वॉचिंग कि मैं किस तरह से जो है ये ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और मैं ट्राई कर रही थी कुछ जो है ना, अपनी जो मेरी मशीन है सारी, उसकी जैसे ब्लेंडर है, जूसर है, ये सब चीज़ें जो मेरी हैं, तो मैं ट्राई कर रही थी कि मैं उनके लिए थोड़ी सी कोई स्पेस बना दूँ और मैं उनको यहाँ फिट कर दूँ। मगर अनलकी हुआ ये कि वो उनकी हाइट ज़्यादा थी और शेल्फ्स की हाइट कम थी, तो वो सब चीज़ें एडजस्ट नहीं हो सकी। यहाँ थोड़े से डोनेशन के कपड़े निकाल दिए थे पुराने, तो वो बस मेरे हस्बैंड वो लेके गए थे। देखें, साथ साथ हर काम मैनेज करना पड़ता है। लॉन्ड्री अलग चल रही है मेरी, खाना अलग पक रहा है मेरा, डोनेशन के लिए कपड़े अलग बना के मैंने अपने हस्बैंड को दिए, और यहाँ मेरी जो है ये पेंट्री की क्लीनिंग चल रही है। ये सब आप लोगों के सामने है, और ये इसलिए सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं क्योंकि मेरा सो रहा है बच्चा। बस वो उड़ गया तो ये सब काम मेरे रुक जाएंगे। तो जितनी जल्दी मुझसे ये काम हो सकता है और सारे काम मेरे हो सकते हैं, मैं बस वही ट्राई करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इनको निपटा दूँ। तो जने जनाब, आप इंजॉय कीजिए मेरा व्लॉग आखिर तक, और मैं आपसे लेती हूँ यहाँ से अलविदा। इंशाल्लाह मैंने आपको जैसे बताया है, कल मेरा व्लॉग आने वाला है इंशाल्लाह मेरे होम टूर का, तो देखना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। ऑल राइट, अल्लाह हाफिज़।